नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पति पत्नी विवाद के बाद जब पत्नी के द्वारा पति पे केस किया जाता है, जो मुकदमा किया जाता है, उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि जब केस चलने लगता है उस दौरान पति पत्नी जो है जल्द से जल्द सीआरपीसी 125 जो मेंटेनेंस का मुकदमा है, जो 125 सेक्शन 125 मेंटेनेंस भरण पोषण का मुकदमा है, उसको कर देती है और चाहती है कि जल्द से जल्द मुझे मेंटेनेंस मिलने लगे। और इसलिए जो दोस्तों मेंटेनेंस का मुकदमा है, लगभग सभी में घेराव भी हो जाता है। मेंटेनेंस देने के लिए पति पर कोर्ट का आदेश भी हो जाता है। तो इसको मैं आज बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेंटेनेंस का मुकदमा है उससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आपके मन में है कि इसको मेंटेनेंस नहीं देना है तो आप नहीं देना है आपको। और आपको मैं ऐसे 2 शपथ पत्र बताऊंगा जिसको आपको कोर्ट में लगाना होगा और उसी से आपको बचना होगा कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा कोर्ट में। जो दोस्तों जो सबसे पहला जो मेंटेनेंस में आपको शपथ पत्र देना है वो इनकम का है, जो आय का है, आपके आय और लायबिलिटी का है। जैसे कि जो पत्नी के द्वारा जब मुकदमा किया गया है तो इसके द्वारा ये बताया जाता है कि ये मेरे पति इतना कमाते हैं, तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट का जो है इनकम एफिडेविट बनवाना है, आपको कोर्ट में उसको पेश करना है। तो दोस्तों जब आपको अगर मान लीजिए आप बेरोजगार हैं या उतना जितना भी वो कोर्ट में पेश की है उतना आप नहीं कमा रहे हैं, तो आपको करना क्या है इसमें। अगर आप बेरोजगार हैं या तो पत्नी ने झूठा बता दिया है कि मेरा पति 50,000 कमाता है, इस कंडीशन में अब आपको करना क्या है, आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट लगा देना है। जो भी एफिडेविट जो शपथ पत्र है उसमें आपको पूरी अपनी जानकारी विवरण जो भरा है उसको बाकायदा डिटेल वाइज भर देना है। कितना आप कमाते हैं, कितना आपका खर्चा है, जो लायबिलिटी है, जो घर की जिम्मेदारियां, भाई सभी के पास घर की जिम्मेदारियां होती हैं, जो घर के खर्चे होते हैं, आपको सभी को वहाँ पे दर्शाना है, दिखाना है। ये सब करने के बाद दोस्तों अब आपको इसके साथ ही अपनी पत्नी को झूठा साबित करना होगा। मतलब आपको कोर्ट में इस बात को साबित करना होगा कि आपकी पत्नी भी कमाती है। आपको बिल्कुल इस बात को नहीं कहना है कि आपकी पत्नी नहीं कमाती है। आपको हमेशा कोर्ट में इस बात को रखना है और बहुत ही तरीके से रखना है ताकि इस बात को आप साबित कर पाए कि आपकी पत्नी भी शिक्षित है और वो एजुकेटेड है, वो और बाकायदा कमा रही है, पहले भी नौकरी करती थी, अब भी नौकरी करती है। इस बात को आपको साबित करने की पूरी कोशिश करना है कोर्ट में। और अगर मान लीजिए पत्नी कहती है कि मैं पहले नौकरी करती थी, अब नहीं नौकरी कर रही, तो इस कंडीशन में आप कोर्ट में ये बताएं कि ये पहले भी नौकरी करती थी, अब भी नौकरी करती है, ये ऑनलाइन जॉब करती है या तो कहीं छिप के नौकरी कर रही है, बाकायदा ये नौकरी कर रही है। इस बात को आपको कोर्ट में साबित ही करना है। और जो दूसरा शपथ पत्र है दोस्तों, अपने पत्नी को अगर मान लीजिए आपके पास सबूत नहीं है तो ये शपथ पत्र में आपको अपने पत्नी को गलत साबित करना होगा। गलत आप जो उसकी गलत आदतें हैं, गलत बातें हैं, जो उसने गलत काम किया है, मान लीजिए कोई भी गलत काम इसका अगर आपके पास एविडेंस है तो वो शपथ पत्र में आपको बिल्कुल भी जो तरीके से आपको उसको गलत साबित करना है। ये मान के चलिए कि शपथ पत्र जो ये आपका दूसरा शपथ पत्र है वो पत्नी को गलत साबित करने के लिए आपको देना है कि आप अगर अपनी पत्नी को गलत साबित करेंगे तब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मेंटेनेंस को देने से बच सकते हैं। आप अपनी पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस आपको नहीं देना होगा। और दोस्तों अगर आपको जैसे मेंटेनेंस का केस होते ही आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ कंडीशन में होता क्या है कि नौकरी वाले होते हैं कि पत्नी के द्वारा दिखाया जाता है कि मेरा पति है, जो मेरा हस्बैंड है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, 50,000 महीने कमा रहा है, 40,000 महीने कमा रहा है। तो इस कंडीशन में अब आपको क्या करना है, तो आपको अगर जो उसने तो दिखा दिया कि भाई कमाता है और आपको पेमेंट भी मिलती है, आपके पास उसके पास एविडेंस भी है, तो अब आपको बाकायदा आपको अपनी लिस्ट बनानी है। जो आपके ऊपर लायबिलिटी है, जो आपके खर्चे हैं, उनको आपको दिखाना है, दर्शाना है। और इस समय आपको दूसरे शपथ पत्र का प्रयोग करना होगा। मतलब उसको आपको गलत साबित करना होगा कि वो भी कमाती है और
वो जो आपके ऊपर गलत आरोप जो तमाम तरीके के अगर आपके पास सबूत है, कुछ भी एविडेंस है, तो आपको उसको दूसरे शपथ पत्र के जरिए गलत साबित करना है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे।